रामानुजाचार्य का हमने विशिष्ट अद्वैतवाद देखा, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्म, जीव और जगत को सत्य माना गया। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के पेरम्बतूर में हुआ था। इनके पिता केशव भट्ट ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम कांतिमती था। इन्हें इलाया पेरुमल भी कहा जाता है। इन्होंने कांचीपुरम में किसी विद्वान प्रकाश यादव से वेदों की शिक्षा ग्रहण की और यमुनाचार्य जी के ये शिष्य हुए, जो आलावार संत थे। हमने इनके विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में जो देखा, इन्होंने कहा कि ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है। जबकि शंकराचार्य ब्रह्म को ही सत्य कह रहे थे। वो ये भी कह रहे थे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापरा। मुख्य रूप से उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि ब्रह्म से जीव अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, अर्थात ब्रह्म जैसा ही है। लेकिन वो इस बात पर जोर देते थे कि मोक्ष प्राप्त होने के बाद ही जीव ब्रह्म बन सकता है। और रामानुजाचार्य ने यह कहा कि जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। जैसा कि हमने दोनों के सिद्धांतों को देखा, यहां यह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उनके मतों में अंतर था। क्यों था? कि मानव मात्र की स्वाभाविक जिज्ञासा इस जगत को जानने की होती है। सांसारिक व्यक्ति जो केवल अपने गृहस्थ जीवन में रहता है, भरण पोषण के साधनों में व्यस्त रहता है, सांसारिक स्थितियों परिस्थितियों में बंधा रहता है, इसलिए वह समझ नहीं पाता। परंतु कुछ लोग जो सन्यास ग्रहण करके, सन्यास का तात्पर्य यही होता है कि जिन्होंने गृहस्थी त्यागी हो। देखिए, कुछ बातें हम यहां हमें समझनी चाहिए। गृहस्थ जीवन और सन्यास जीवन दोनों ही बराबर है। साहिब ने एक जगह कहा है, गृही त्यागी दो भले, जिनमें हो ये विचार, भक्ति वैराग और ज्ञान गुण, इन्हें सदा उदार। कि जिनमें भक्ति वैराग और ज्ञान हो, वो गृहस्थी भी भला है और गृह त्यागी भी भला है, क्योंकि इन्हीं से सत्य और असत्य को जाना जा सकता है। अन्यथा यूं कह दें, एक मत से अपन सब लोग अब ये मिलकर के कहते हैं कि गृहस्थी सबसे बड़े हैं, तो ये उचित नहीं। और यह भी कहना उचित नहीं होगा कि गृह त्यागी भी उत्तम है। दोनों ही भले हैं। गृह त्याग कर कहां जाओगे? गृह त्याग क्यों किया जाता है?
भक्ति ज्ञान वैराग में जो दृढ़ता धारण कर लेते हैं और जिनका लक्ष्य संसार को जगाने का हो जाता है, वही गृहस्थी त्यागते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य जगत को जगाने का होता है। जो खुद जाग जाते हैं वो दूसरों को जगा सकते हैं। जैसा कि किसी के पास धन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो दान दाता बनता है, उसके धन को वो परोपकार के लिए काम करता है, परोपकार के लिए दान में देता है। जिसके पास धन ही नहीं है तो धन को कमाने में लगा रहेगा और उस कमाए हुए धन से परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन जिसके पास ज्यादा धन हो जाता है, परिवार का पालन पोषण तो भली भांति करेगा ही, लेकिन उसके धन से परोपकार करके वो अन्य लोगों का भी कल्याण करता है, इसलिए वो दानदाता बड़ा है। ठीक इसी प्रकार से जिसके पास भक्ति वैराग और त्याग ज्ञान ये प्राचुर मात्रा में दृढ़ हो जाए और वह ऐसा समझने लगे कि मैं अपने ज्ञान को बांट सकता हूं, दे सकता हूं, लोगों का कल्याण कर सकता हूं, लेकिन यह गृहस्थी में रहकर के सब परिपूर्ण तरीके से कार्य मेरा नहीं हो सकता, इसलिए वो गृह त्यागी होता है। तो उसकी उत्तमता तो नजर आती ही है। जैसे दानी की उत्तमता नजर आती है, उसी तरीके से भक्ति वैराग त्याग, जो भक्ति वैराग ज्ञान में जो निपुण होता है वह भी एक तरह से दाता होता है, दानी होता है। ज्ञान का दान करने के लिए वो निकल पड़ता है। गृहस्थी में रहकर उसमें अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए वो त्यागी होता है। गृहस्थी जो दानदाता होते हैं, जो अपने परिवार का भरण पोषण तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे त्यागी लोगों का भी संरक्षण करते हैं, वो भी भले माने जा सकते हैं। तो हम यहां इसलिए साहब ने यहां कहा है कि गृही त्यागी दो भले, जिनमें यह विचार ज्ञान वैराग और भक्ति, ये सदा उदाहरण। तो जिन्होंने ज्ञान भक्ति वैराग धारण कर रखा है, जो दृढ़ वैराग धारण किए हुए हैं, जो ज्ञानाकार हो जाते हैं, वो साक्षात सद्गुरु मूर्त हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञान गुण को तो धारण तो करते हैं, त्याग वैराग भी धारण करते हैं, लेकिन गृहस्थी त्याग नहीं कर सकते, वो भी उत्तम है। संसार इसी तरह से चलता है। तो यहां राम जो शंकराचार्य का सिद्धांत हमने देखा, उसमें भी जिज्ञासा इस संसार को जानने की, प्रकृति को जानने की और उत्सुकता ही बताई जाती है। देखा जाता है कि शुरू से ही, आरंभ से ही मानव जीवन प्रकृति को जांचने के लिए, जानने के लिए उत्सुक रहा है, और जो भी उसे अनुभव मिला उसे उसने अपने अपने अनुभवों को अपना उद्गार लिखे, उन्हें शास्त्र कहा गया। वेदों में भी यही है, पुराणों में भी यही है, उपनिषदों में भी यही है। प्रकृति को जानकर अपने अपने अनुभव से उसका सिद्धांत निर्माण करके जो उन्होंने संसार को सिखाने समझाने के लिए दिया, वही सिद्धांत हमारे समक्ष आ रहे हैं। और शंकराचार्य ने उस सिद्धांत को अपने तरीके से अद्वैतवाद का धारण किया। रामानुजाचार्य ने उसे विशिष्ट अद्वैत कहा, जिनमें अंतर आता चला गया। आज तीसरा सिद्धांत जो माधवाचार्य जी का है, उन्होंने दोनों सिद्धांतों को देखा। उसके बाद में उन्होंने इन दोनों सिद्धांतों में जो कमी नजर आई, उसको हमने देखा। आज हम उसको ही देखेंगे। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 में पचक नामक स्थान पर हुआ था, जो कर्नाटक में पश्चिमी तट पर उडुपी के पास में है।
जब ये किशोर थे, अर्थात तो 14-15 साल के थे, इस उम्र में ही ये एक दंडी संप्रदाय के, ब्रह्म संप्रदाय के गुरु अच्युताप्रेक्ष के साथ सन्यासी भिक्षु बन गए। अब यहां भिक्षु नाम आता है, अर्थात भिक्षु बौद्धिस्ट ही होते हैं। हम यहां ये कहना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि भिक्षु जो बौद्ध नाम आते हैं, रामानुजाचार्य भी बौद्धिस्ट थे, बौद्ध मत को जानने वाले थे। शंकराचार्य भी बौद्धिस्ट थे, जिन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत की स्थापना अलुकेश्वर बौद्ध को शंकर कहकर पुकार कर शैव मत स्थापित किया। रामानुजाचार्य ने विष्णु को स्थापित करते हुए वैष्णव संप्रदाय का स्थापना की। जो वे विष्णु जो हैं, जिन्हें विष्णु कहा जाता है, ये पद्मनाभन, पद्मपाणि नाम के बौद्ध हुए हैं, उनको लेकर के विष्णु कहा गया। ये सब शास्त्र में लिखे हुए हैं, इतिहास में लिखे हुए हैं, परंतु उनको सबको छिपा दिया गया। असल बात तो यह है कि ये बौद्धिस्टों का ही भारत देश है, सभी ने बौद्ध से ही चुराया है। बुद्ध की परंपरा यहाँ गौतम बुद्ध तक ही नहीं है, इसके आगे 27 बौद्ध और हो चुके, और यह परंपरा सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाके मिलती है, वहां उनके प्रमाण मिले हैं। ये भी हमें जानना चाहिए। आज हम माधवाचार्य का इन दोनों सिद्धांतों से, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत से अलग जो सिद्धांत कायम किया द्वैतवाद, इस सिद्धांत को जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, द्वैत दर्शन थोड़ा हटके है। इसको 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य जी ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये बोला कि जैसे कुम्हार और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते, मिट्टी कुछ भी कर ले वो कुम्हार नहीं बन सकती, वैसे ही ईश्वर और जीव एक नहीं हो सकते। जीव कुछ भी कर ले, कितना भी मोक्ष पा ले, वो ईश्वर नहीं बन सकता है। वो जन्म मरण के चक्र से तो बाहर चला जाएगा, हो सकता है वैकुंठ धाम, वैकुंठ लोक में भी चला जाए, लेकिन वो कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता है, ईश्वर नहीं बन सकता है। जैसा कि अद्वैत दर्शन में बताया जाता है कि अगर आपको मोक्ष मिल जाए तो आपको ब्रह्म अनुभूति हो जाएगी, आप स्वयं ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसका खंडन किया है। उन्होंने बोला है कि जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है। और फिर उन्होंने ये जो 3 बेसिक एलिमेंट्स हमने बताए हैं, ईश्वर, जगत और आत्मन, उसको 2 भागों में बांटा है। एक को बोला है स्वतंत्र तत्व और दूसरे को बोला है परतंत्र तत्व। इसीलिए द्वैतवाद को तत्ववाद भी बोलते हैं। अब स्वतंत्र तत्व क्या है? स्वतंत्र तत्व में उन्होंने ईश्वर को रखा है जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं है, अपनी इच्छा से ये चीजें बनाते हैं। और परतंत्र तत्व में उन्होंने आत्मन और जगत दोनों को रख दिया है। मतलब परतंत्र तत्व कौन हो गए? जीव और जगत। अब ईश्वर क्या है? वो जीव जगत का निर्माण तो करते हैं, लेकिन ये जीव जगत अलग है, ईश्वर से डिपेंडेंट है, एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये कभी ईश्वर नहीं बन सकते, एक नहीं हो सकते। इसीलिए इसको द्वैतवाद बोलते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है? हमने ब्रह्म को अलग रखा है, जीव जगत को साथ में रखा है। पहले क्या करते थे? जीव और ब्रह्म को साथ में रखते थे अद्वैत में, और जगत को अलग रखते थे, चाहे विशिष्ट अद्वैत हो या अद्वैत हो। लेकिन द्वैत में क्या करते हैं? द्वैत में ब्रह्म को अलग रखते हैं, ईश्वर को अलग रखते हैं, और जीव जगत को साथ में रख देते हैं। यहाँ पर ये एक तो अलगाव है। इसके अलावा 5 भेद और बताए हैं माधवाचार्य जी ने। पहला भेद तो मैंने बता दिया कि ईश्वर और जीव में डिफरेंस है, कभी भी जीव ईश्वर नहीं बन सकता। दूसरा, ईश्वर और जगत में भी डिफरेंस है। तीसरा, उन्होंने बताया कि जीव और जगत में भी डिफरेंस है। ऐसा मत सोचिए मैंने साथ में रख दिया है तो जीव और जगत एक ही हो गए। जीव भी अलग है, जगत भी अलग है। जगत मैटर है, जीव कॉन्शियसनेस या जो भी आप बोले, चेतना बोले, वो है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जीव भी अलग है, 2 जीव भी एक तरह के नहीं है, सबकी सोल्स अलग अलग हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जगत में जो मैटर है वो भी अलग अलग है, उनमें भी भेद है। तो 5 तरह के भेद बताए। तो ये पूरा आपके सामने द्वैत दर्शन है जो माधवाचार्य जी ने दिया था। माधवाचार्य जी का द्वैतवाद सिद्धांत विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के सिद्धांत से अलग है।
जैसा कि शंकराचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म बन सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त होने के बाद। जब जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसे ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह स्वयं ब्रह्म बन सकता है। इसी बात को रामानुजाचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म में कोई अगर गुण ही नहीं होता तो बिना गुण के तो कोई चीज जानी नहीं जा सकती। जब मन और बुद्धि वाणी उसे पहचान ही नहीं सकती तो कोई वस्तु ही नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म शुद्ध है तो फिर वो माया में कैसे फंसता है? इस तरह के प्रश्न जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, इन सभी चीजों का तर्क करते हुए माधवाचार्य ये कहते हैं कि जीव ईश्वर नहीं बन सकता। जिस तरीके से मिट्टी अलग होती है, कुम्हार अलग होता है, मिट्टी कभी कुम्हार नहीं बन सकती। इसी तरीके से जीव ही इस संसार, जीव ही ब्रह्म नहीं बन सकता, ईश्वर नहीं बन सकता। उन्होंने इस बात को तो माना कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। उन्होंने कहा कि पर ईश्वर जीव नहीं बन सकता, जो जीव है वह ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। उन्होंने, जैसा कि हमने वीडियो में देखा है, जीव और जगत ये एक जगह रखा, ईश्वर को एक जगह रखा। जगत और ईश्वर परतंत्र कहे जाते हैं, ईश्वर को स्वतंत्र कहा जाता है। माधवाचार्य जी ने यह कहा कि ये दोनों अलग अलग है। ईश्वर स्वतंत्र है परंतु जीव परतंत्र है, जगत भी परतंत्र है। माधवाचार्य अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और ये कहा कि इसमें कई भेद हैं। उन्होंने 5 भेदों को निरापण किया। उन्होंने कहा जीव और ईश्वर में भेद है, ईश्वर और जगत में भेद है, जीव में भेद है और जीव और जगत में भी भेद है। पांच भेद उन्होंने बताया कि ईश्वर और जीव में भेद है, ईश्वर और जगत में भेद है, जगत और जीव में भेद है, जीव में भेद है, जैसे कि जीव और जीव उन्होंने अलग अलग माना कि जैसे देह अलग अलग है उसी तरीके से जीव भी अलग है। तो उन देह की यहां ये बात जानना चाहिए कि देह रूप में अलग अलग जीव है। लक्ष्य रूप में एक माना जाता है कि जीव सर्वसत्ता एक है, परंतु यहाँ जो देह हैं अलग अलग भिन्न भिन्न देह है। आज भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, तो 130 करोड़ जीव हैं, उनके अलग अलग अपने अपने विचार हैं, ये यहां पर कहा जाता है। ईश्वर और जीव अंतर है, क्योंकि ईश्वर स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। वो अपने कर्मों के द्वारा आवागमन के चक्रव्यूह से निकल सकता है, बच सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह ईश्वर नहीं बन सकता।
इसी तरह से जीव, ईश्वर और जगत भी भिन्न है। जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा कि वह ब्रह्म कुछ नहीं करता। यहां ईश्वर परतंत्र है, वो अपनी मर्जी से जो कुछ करता है अपनी मर्जी से करता है, वो किसी के किए से नहीं करता। और जगत में जो रचनाएं होती हैं वो जीव की मर्जी से होती हैं। और जीव ईश्वर की कृपा भी प्राप्त तभी कर सकता है जब ईश्वर की कृपा हो, अन्यथा नहीं। जगत और जीव भी अलग अलग है। जगत जीव का निर्माण नहीं कर सकता, जीव जगत का निर्माण कर सकता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। ये सभी सिद्धांतों को लेकर माधवाचार्य जी ने ये कहा कि यहां माया है ही नहीं। ये रचना ईश्वर या ब्रह्म के द्वारा अपने आप स्वतः होती है। अब यहां पर हम ये देखें कि सारी जो बात बताई जा रही है यह प्राकृतिक रूप से हो रही है, अर्थात जड़ के द्वारा हो रही है। जैसा कि हम लोग कहते हैं, जड़ बिन चेतन रहे अकर्ता, चेतन बिन जड़ रंग नहीं पड़ता। जीव और जगत, जीव और जड़, ये दोनों ही आदि अनादि हैं। इन्हें सत्य माना गया है। शंकराचार्य सत्य कहते हैं, जड़ होती है। तो ये जो विचारों की जो अंतर आया है, ये इसलिए आया है कि वो अपने अपने मत को स्थापित करना चाहते थे। शैव मत की स्थापना करना चाहते थे, शैव मत को प्रचुर मात्रा में भारत भर में प्रसारित करना चाहते थे, और उन्होंने किया। जगह जगह जाकर के उन्होंने उस सिद्धांत को बलपूर्वक स्थापित करवाया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनके साथ में राजाओं की फौज साथ में रहा करती थी, जो बलपूर्वक शंकराचार्य के सिद्धांत को मनवाते थे, और जो नहीं मनवाते थे उन्हें दंड भी दिया जाता था। क्योंकि उन्हें ये पूरा लक्ष्य था कि भारत से बौद्ध धर्म को नष्ट किया जाए, और उन्होंने किया। बौद्धों के, जैनों के मस्तक पकड़ पकड़ के काटे गए। ये हम नहीं कह रहे, इसमें प्रमाणिक है। दिग्विजय जो मध्वाचार्य जी ने लिखी है, शंकराचार्य की दिग्विजय में इसमें उल्लेख है। हम ये बात इसलिए भी नहीं कह रहे कि हमें किसी से गिलानी है या किसी से कोई भेद है, परंतु जो शास्त्रों में उल्लेखित है वो यही स्थितियां हैं। रामानुजाचार्य जब आए तो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य को बहुत सारे अपशब्द कहे, ये भी उल्लेख है। उन्होंने अपने सिद्धांत को, विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत को स्थापित करने में बहुत सारे उसी तरीके से षड्यंत्र रचे। ये षड्यंत्र
किसी राजनीतिक या किसी छल कपट के आधार पर नहीं थे, बल्कि ये संतों की भाषा, उन विद्वानों की बातचीत का ही आधार हुआ करती थी। कैसे अपने मत को मनवाया जाए, ये चतुराई ही षड्यंत्र हो सकता है। और ऐसा होता है जब दो विद्वान आपस में शास्त्रार्थ करते हैं तो वो अपनी अपनी बात को बड़ी चतुराई से कहते हैं। किसी की बात को निकलवाने के लिए किसी तरह का तर्क वितर्क आलोचना इनका काम लेते हुए वो निकालते हैं, जो कि षड्यंत्र में ही शामिल होती है। और ये चलता आता है। अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इनमें कोई बुराई नहीं देखी जाती। लेकिन मूल बात ये नजर आती है कि सबने, जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने सबने अपने अपने मत पंथ का निर्माण किया। और आज चल रहे हैं, सभी मत पंथ चल रहे हैं, आज हजारों की तादाद में। ये बदलता चला गया। कितने ही सिद्धांत, कितने ही मत, हजारों तरह के मत पंथों का निर्माण हुआ है, लेकिन मूल सिद्धांत ब्रह्म का जो है वो 5 प्रकार के सिद्धांत जो स्थापित हुए हैं उन्हीं को लेकर है। जिसमें आज ये तीसरा सिद्धांत हम माधवाचार्य का जान रहे हैं कि इसमें क्या कहा, क्या बताया, क्या अंतर उन्होंने पाया। एक ही ब्रह्म को लेकर अलग अलग तरह के मत स्थापित किए गए। क्यों किए गए? कि लोगों को उनको उनके साथ जोड़ना था, उनका मत स्थापित करना था। लेकिन इससे कल्याणकारी स्थितियां नहीं बनी। लोगों ने अपने अपने तरीके से और भी मत बनाए, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। और ऐसा चलता ही रहेगा। जिस तरीके से लोग धन कमाने का साधन अपनाते हैं, धन कमाने के लिए और अपने गुजारा अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए वो धन का प्रयोग करते हैं और धन कमाने के लिए साधन जुटाते हैं, इसी तरीके से अपने मत पंथ को चलाने के लिए जो मत पंथ के निर्माता होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो भी इसी तरीके से वो साधनों को लेते हैं। वो दिलासा देते हैं, अभिलाषा देते हैं, अभिलाषा जागृत करते हैं, जिज्ञासा जागृत करते हैं। और सांसारिक लोग वो हमेशा अपने जीवन यापन में ही रहते हैं। उन्हें इन आचार्यों की बात भली लगती है और वो उनके साथ जुड़ते हैं और उनके मत पंथ चलते हैं। सदगुरु कबीर ने इन सबसे निकालने का प्रयास किया है, क्योंकि जितने भी विचार किए जा रहे हैं, ना ब्रह्म कहीं दिखता है, ना ईश्वर कहीं दिखता है।